फंदे का साया, एक जवान की अधूरी कहानी। मुंबई के अंधेरी में मंदिर की शांत छाया तले एक 24 साल का नौजवान अमित एक पल के गुस्से में अपनी जिंदगी की डोर तोड़ गया। मंदिर की दीवारें जो प्रार्थनाओं और भक्ति की गूंज से भरी थीं, उस रात एक अनकही त्रासदी की गवाह बनी। अमित हाल ही में मंदिर में सेवक बना था। सिर्फ 2 हफ्ते पहले वह यहां आया था, अपने दिल में कुछ उम्मीदें और ढेर सारा दर्द लिए। वह अपनी बहन रिया का भाई था, जिसकी शादी के लिए लोग कालपी के पास एक गांव गए थे। वहां हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन अमित का मन उस उत्सव में भी उदास था। उसकी अपनी शादीशुदा जिंदगी तनाव और तकरार की आग में जल रही थी। अमित की शादी को 4 साल हो चुके थे। शुरुआत में प्यार और सपनों से भरी यह जिंदगी धीरे धीरे झगड़ों और तानों का मैदान बन गई। अमित और उसकी पत्नी नेहा दोनों एक दूसरे को समझने की बजाय हर छोटी बात पर उलझ पड़ते। गुस्सा, अहंकार और एक दूसरे को नीचा दिखाने की जिद ने उनके रिश्ते को जहर बना दिया। दोनों के बीच प्यार की जगह अब सिर्फ दुख और शिकायतें थीं। न तो अमित नेहा की भावनाओं को समझ पाया, न ही नेहा अमित के दर्द को देख पाई। उनकी बातचीत अब सिर्फ आरोपों और तानों तक सिमट गई थी। एक शाम नेहा के साथ वीडियो कॉल पर फिर वही तीखी बहस हुई। गुस्से में डूबा अमित चीखा, मैं फांसी लगा लूंगा। नेहा ने भी गुस्से में जवाब दिया, लो लगा लो। उस पल में दोनों को नहीं पता था कि यह गुस्सा एक अनमोल जिंदगी को लील लेगा। शब्द जो गुस्से में निकले उनके दिलों में चुभे और एक तूफान खड़ा कर गए। शाम 7 बजे तक मंदिर में पंडित विश्वास जी और मनीष जी थे। उनके जाने के बाद अमित ने मंदिर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। रात 8:30 बजे मंदिर के स्टेज पर एक पंखे से चादर लटकाकर उसने अपनी सांसों को हमेशा के लिए थाम लिया। नेहा को कुछ देर बाद एहसास हुआ कि बात हद से आगे बढ़ गई। घबराहट में उसने मनीष जी को फोन किया। मनीष जी दौड़ते हुए मंदिर पहुंचे, लेकिन दरवाजा बंद था। पुलिस को बुलाया गया, दरवाजा तोड़ा गया, लेकिन वहां सिर्फ अमित का ठंडा निढाल शरीर मिला। नेहा जो अब तक फोन पर रो रही थी, मंदिर पहुंची। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। मुझे उसके साथ जीना था, मैंने ऐसा क्यों कहा? वह बार बार यही दोहरा रही थी, लेकिन अब पछतावे की आग में जलने के सिवा कुछ न बचा था। उसका गुस्सा, उसका अहंकार और उसका एक पल का आवेश अब उसे जिंदगी भर का दर्द दे गया। लोग अब बातें करते हैं, अगर अमित और नेहा ने शांति से अपनी राहें अलग करने का फैसला किया होता, अगर उन्होंने एक दूसरे को समझने की कोशिश की होती, तो शायद यह दिन न देखना पड़ता। परिपक्वता की कमी ने उनके रिश्ते को एक जाल बना दिया, जिसमें दोनों फंस गए। गुस्सा और अहंकार ने न सिर्फ एक रिश्ता, बल्कि एक जवान जिंदगी को भी छीन लिया। यह कहानी हमें झकझोरती है। यह बताती है कि रिश्तों की उलझनें अगर परिपक्वता और संयम से न सुलझें, तो कितनी भयानक हो सकती हैं। एक पल का गुस्सा, एक शब्द का ताना जिंदगी भर का पछतावा बन सकता है। अमित की अधूरी कहानी अब बस एक सबक है। जिंदगी अनमोल है, इसे प्यार और समझदारी से संजोएं, क्योंकि समय कभी पलट कर नहीं आता।